अच्छा, सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं? सर सनलाइट, जो भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, जो लाइट ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। लाइट अच्छा ठीक है। अच्छा, ये सब बता दिया था कि कोई ऑब्जेक्ट ब्लू क्यों दिखता है, रेड क्यों दिखता है ना? ये सर बता दिया। हाँ, कार्तिक अपना वॉल्यूम कम कर यार बेटा, है ना? तो सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं? सोर्सेज विच प्रोड्यूसेस लाइट, है ना, और रिफ्लेक्ट्स लाइट, और रिफ्लेक्ट्स लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ लाइट। ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ल्यूमिनस। सर हाँ, सर आपने अभी तक क्या पढ़ाया सर? नेटवर्क जो चला लिखा गया था तो सर बेटा, डिस्कनेक्ट हो गया। बेटा जो लिखा हुआ वही पढ़ाया, ठीक है। और सेकंड क्या है? ओके सर। नॉन। सर ये आपने लास्ट क्लास में ही बताया था। हाँ, तो डबल पढ़ लोगे तो बीमार हो जाओगे। नो सर, सर मैं ये पूछ रहा हूँ वापस तो नहीं लिखना ना सर? ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ ले हो यार, डबल लिख लेना, मत लिखना, ठीक है। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में डाउट क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अच्छा, मीडियम क्या होता है? जिसमें से वो पास करती है, मतलब उसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट से काम हो। थ्रू विच, एक्सक्यूज मी सर, सर एक डाउट था सर। हाँ सर आपने बताया था सर कि लास्ट क्लास में कि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं हाँ, वो सर रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। बिल्कुल। और सर बट हमने जैसा मतलब शुरू से जब से पढ़ते हुए आए हैं, ऐसा बताया गया है कि नॉन ल्यूमिनस तो बिल्कुल लाइट को कुछ मतलब करते ही नहीं है, लाइट का उससे कुछ लेना देना ही नहीं होता। लाइट को प्रोड्यूस नॉन नहीं करते बेटा, लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, है ना? जैसे आपको आपकी टेबल दिख रही है, टेबल Yes, sir. टेबल क्यों दिख रही है? क्योंकि जो बल्ब की लाइट है वो टेबल पे गिर रही है, वो टेबल से आपकी आंखों में आ रही है, तो आपके पास जी, टेबल सर. से रेस तो आ रही है ना, तो वो जहां से लाइट आती है वो आपके लिए सोर्स है ना, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो किसी और की लाइट को भेज दे रहा है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। ठीक है। ओके सर, ओके. हाँ ठीक है। तो सबसे सर एक बार पूछनी थी सर। हाँ हाँ सर जैसे जो रेड कलर के बल्ब आते हैं ना, जो हम लोग घर में लगा लेते हैं, हाँ, तो सर वो मतलब उनकी इंटेंसिटी ज्यादा रहती है, वो लाइट ज्यादा मतलब तेज रहती है कि सर वो नहीं, नहीं। नॉर्मली की वजह से होती है? नॉर्मली होती है, बस वो स्प्रेड कम होती है, वो लाइट में क्या होगी, स्प्रेड कम होगी, है ना सर? अब देखो 10 वॉट का मतलब जो 0 वॉट बल्ब होते हैं 5 वॉट के, वो एक रेड वाला लाना, एक येलो वाला लाना। येलो वाला क्या होगा, थोड़ा सा लाइट ज्यादा स्प्रेड करेगा, और जो रेड वाला होगा, दोनों की पावर सेम है, लेकिन जो रेड वाला है उससे थोड़ा उजाला आपको कम फील होगा, है ना? आपने बताया वेवलेंथ उसकी ज्यादा रहती है। सर? हाँ, सर रेड वाले की तो सर वेवलेंथ ज्यादा रहती है। ज्यादा होती है तो स्प्रेड कम होता है ना। अच्छा, ओके सर। सर? हाँ, सर आपने अभी तक मीडियम के अलावा कुछ पढ़ा है? नहीं कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है सर हमको क्लाउड कैसे दिखती है? बेटा, वो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सर आप मीडियम वापस से पढ़ा सकते हैं बेटा क्योंकि जिससे लाइट रे पास हो सकती है वो मीडियम है। दूसरी बात, यदि मैंने पढ़ा भी दिया और आप बोलोगे सर मैं अभी आया, तो बेटा वापस से मैं 10 मिनट्स तो नहीं करूंगा ना, बाकी बच्चों का टाइम खराब। ठीक है। अब देखो बेटा, मीडियम क्या होता है, जिससे लाइट रे पास कर सकती है ना? अब लाइट रे किस किस से पास कर सकती है? वैक्यूम से पास कर सकती है, ठीक है, आपके वाटर से पास कर सकती है, आपकी विंडो से पास कर सकती है। आ गई बात में? तो सभी चीजों से लाइट रे पास कर सकती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मीडियम। अब मीडियम 3 टाइप के होते हैं, जैसे इस टाइप के, है ना? अब देखो, किसी भी मीडियम में पार्टिकल होते हैं नहीं होते हैं? यस सर, होते हैं। यस सर। हाँ, अब वो क्या करेंगे, जब लाइट रे उसमें से पास होगी तो वो लाइट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेंगे नहीं करेंगे? यस सर। तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी या नहीं होगी? हो गई। होगी, है ना? हाँ, अब यदि जो थोड़ी लाइट रे तो कम होगी, ठीक है, लेकिन वैक्यूम ऐसा है कि वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है, तो लाइट की जो इंटेंसिटी है, लाइट का जो अमाउंट है वो बिल्कुल भी कम नहीं होता है। लेकिन वैक्यूम के अलावा किसी भी चीज से यदि लाइट रे पास करेगी
तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी ना थोड़ी तो कम होगी, है ना। कुछ चीजों में हम उसको काउंट करेंगे यदि ज्यादा चेंजेस होते हैं, और कुछ चीजों में हल्का फुल्का यदि चेंज होगा तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें कि हमने यहाँ पर 3 टाइप के मीडियम ले लिए, है ना। जैसे एक मीडियम ये हो गया, ठीक है, जो हमारा एयर हो गया। सेकेंड आपका, जैसे आपका वैक्स हो गया, आपका पेपर हो गया, है ना, या थिक लेयर ऑफ ग्लास हो गई। और थर्ड हो गया आपका इस टाइप का, जिसको हम बोलेंगे बिल्कुल भी लाइट रे पास नहीं करेगी, ठीक है। तो इस वाले मीडियम में से क्या होगा, जो भी अमाउंट ऑफ लाइट इंटर कर रहा है वो पूरा का पूरा क्या कर रहा है, पास कर जा रहा है। क्लियर है। 100% लाइट क्या हो रही है, पास कर पास हो रही है, जाएगी। ठीक है। तो उस तरह के मीडियम को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। हाँ। अब वैक्यूम के अलावा कोई भी 100% ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। लेकिन क्या आप देखो, यदि हमारे पास स्पेक्स हैं तो क्या स्पेक्स से हम सन को देख सकते हैं? यस सर, देख सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ रहा है ना, क्योंकि उसमें से जाने के बाद लाइट का अमाउंट बहुत कम हो रहा है, माइन्यूट सा चेंज हो रहा है। तो उसको भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे, ट्रांसपेरेंट में कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट कौन से हो गए, एयर कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। वैक्यूम ट्रांसपेरेंट। ग्लास ट्रांसपेरेंट है। वाटर, गैस को सर ट्रांसपेरेंट में नहीं रख सकते? किसको बेटा, रुको गैस को सर, गैस को। गैस भी ट्रांसपेरेंट, जरूरी नहीं है ग्लास ट्रांसपेरेंट। हमने क्या बोला बेटा कि यदि थोड़ा हल्का सा माइन्यूट सा चेंज होगा तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, है ना। सर क्या होता है सर, कभी कभार जैसे कोरा टाइप का होता है तो उससे तो दिखता ही नहीं है। हाँ हाँ, तो उसको हम ट्रांसलूसेंट में काउंट करेंगे, है ना। वाटर, है ना। और आपकी यदि मान लो थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, है ना, थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, कोई डाउट है इसमें? अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होंगे, जिसमें अमाउंट ऑफ लाइट थोड़ा सा क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। जितना लाइट हम उसको देंगे पूरा का पूरा पास नहीं करेगा, है ना। इसने क्या किया, ब्लर टाइप होगा, है ना। जैसे आपका वैक्स हो गया, ठीक है, आपका पेपर हो गया, न्यूज़पेपर, या आप बोल सकते हो बटर पेपर, देखा होगा आपने, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो थिक लेयर ऑफ ग्लास। यदि हम ग्लास की बहुत मोटी लेयर ले लें तो उसमें से थोड़ा बहुत हल्की फुल्की लाइट पास होगी या ज्यादा होगी? पेपर को कह सकते हैं। हाँ, यस सर, पेपर भी होगा सर। पेपर भी होगा, पेपर में से होता है हल्का सा लाइट, है ना। अब यहाँ पे होगा थिक लेयर ऑफ वाटर और ग्लास। क्लियर है। ये हो गए हमारे ट्रांसलूसेंट। ठीक है। थर्ड आपका क्या है, ओपेक। ओपेक से क्या होगा, जो भी लाइट रे पास करती है वो बिल्कुल भी 100% सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, इस लाइट के पास नहीं करती, है ना। ये इसको हम बोल देंगे स्पेलिंग सही है, ठीक है, ओपेक। यस सर। हाँ, अब देखो 100% कोई भी ट्रांसपेरेंट नहीं है एक्सेप्ट वैक्यूम। आई बात समझ में कि 100% ट्रांसपेरेंट कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्लियर है। लेकिन जिससे सफिशिएंट मान लो 90% लाइट भी पास हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट कैटेगरी में रख लेंगे, है ना। ट्रांसलूसेंट जिसमें हमें क्लियरली नहीं दिखाई दे लेकिन हल्की हल्की लाइट दिखाई दे जाए, 50%। हाँ, जो भी हो 90 से कम। जैसे आप, अब ऐसे कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, लेकिन मान लो आप पेपर से देखोगे तो पीछे क्या ऑब्जेक्ट रखा है ये दिख जाएगा, लाइट आ रही है, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट रखा है बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत कम अमाउंट दिखेगा। तो उसको हमने क्या बोल दिया, ट्रांसलूसेंट बोल दिया। और जिससे हमें, हाँ, और जिससे हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे, जैसे आपका मेटल शीट है ना, कुछ भी ले सकते हैं इसमें तो।
सर कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड, बोर्ड। अभी कुछ भी अभी लिख लेना, ठीक है। आ गई बात में, तो तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। हाँ, अब डेफिनेशन। ट्रांसलूसेंट का थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? थिक लेयर ऑफ वाटर, मतलब यदि ग्लास आपका बहुत मोटा हो जाए तो उससे क्या होगा, बहुत कम अमाउंट लाइट पास करता है ना। जैसे देखो नदियों में, नदियों के अंदर भी बॉटम में लाइट रे जाती तो है, लेकिन हल्की सी जाती है, बहुत सारी जाती है। सर थोड़ी सी हल्की सी जा पास है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, थिक लेयर। वाटर की एक थिक लेयर हो गई, तो वो किसी हो गई, ट्रांसलूसेंट हो गई, उससे बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट है। हाँ, है ना। लेकिन तो तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। पेपर होता है नोटबुक का, वो क्या है? क्या बेटा? जो सिंपल नोटबुक के पेपर होते हैं ना बेटा, नोटबुक के वो भी ट्रांसलूसेंट है। क्यों? क्योंकि देखो आप एक पेपर उठा करके देखो बल्ब के साइड, तो आपको बल्ब ऑन है या ऑफ है तो दिख जाएगा ना। यस सर। नहीं समझे? मान लो जैसे आपका ये एक पेपर है ना, पेपर बल्ब की साइड रखो और ऑफ करो, आपको पता चल जाएगा ना कि बल्ब ऑन है ऑफ है, मतलब ट्रांसपेरेंट है ना। लेकिन बल्ब नहीं दिखेगा। बल्ब नहीं दिखेगा तो हल्की सी लाइट तो आ रही है ना, वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है ना। हाँ, बेसिकली हर ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट। अच्छा, आपकी स्किन क्या है? आपकी ओपेक ओपेक है ना सर, ओपेक। हाँ, हम उसको ओपेक बोलते हैं, लेकिन वो भी 100% ओपेक नहीं है। आप आंखें बंद करो और उंगलियों को ऐसे घुमाओ, आपको पता लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट पास किया, मतलब आपको सेंस तो हुआ है ना। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? हाँ, तो मतलब हल्की सी लाइट तो आ रही है ना आपकी स्किन से भी। कभी आप आंखें बंद करके सन की तरफ देखोगे तो वो रेडिश दिखता है हल्का सा। यस सर। कभी देखा है कभी ऐसा, आंखें बंद करके सन की तरफ? टॉर्च पे ही बोलेंगे। तो टॉर्च पे हाथ लगा हाँ, देते तो लेकिन हाँ, तो उसको लेकिन हम मानते तो ओपेक ही है ना, क्योंकि कोई उस लाइट का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाते हम उसका। कर पाते हैं क्या? सर मतलब अगर आपको कोई फीलिंग भी आ रही है आपके पास से निकले तो उसको भी अपन बोल सकते हैं उससे लाइट। हाँ, क्योंकि आपको पता तो चल रहा है ना कोई ऑब्जेक्ट है ना। यस सर। तो लेकिन बहुत कम अमाउंट में, उसका कोई यूज है कर ही नहीं पाएंगे हम, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ओपेक की कैटेगरी में रख देते हैं ना। सर अर्थ के बाहर वैक्यूम है तो सर जो सन की लाइट है वो इन्फिनिटी होगी सर, इन्फिनिटी तक जाएगी। वैसे भी लाइट इंफिनिटी तक ही जाती है सर कोई चीज 100% ओपेक हो सकती है बेटा। 100% ओपेक आइडियली तो बोले कि नहीं हो सकती, लेकिन मेटल शीट है। अब मेटल शीट से आप इधर कितने भी पावर का बल्ब लगा तो दूसरी साइड लाइट तो नहीं जाएगी ना। सर कार्डबोर्ड के साथ भी सेम होगा। हाँ, लेकिन आप मान लो सन की तरफ भी देखोगे तो हल्का सा मतलब फील हो सकता है, यदि हमारे आंखों से तो नहीं, लेकिन कोई और डिवाइस लगाओगे है ना, तो वो सर वैसे ये सेंस कर स्टेटमेंट सकता है। बिल्कुल सही हो रही है कि सारे ट्रांसलूसेंट होते हैं सारे। वर्ड में ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन कम होंगे तो वो हाँ ठीक। तो अब देखो जो डेफिनेशंस हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होंगे, ऑब्जेक्ट विच कैन, है ना, विच कैन, है ना, पासेस लाइट थ्रू विच, है ना, जो लाइट को क्या करते हैं, पास कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट करेंगे। ट्रांसलूसेंट क्या होंगे, मीडियम विच कैन ट्रांसपेरेंट, हाँ ओनली, या बोल सकते हैं वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ लाइट पासेस, उसको हम बोल देंगे। ओपेक क्या होंगे, नेवर अलाउ टू लाइट पास थ्रू देम, है ना। सर ट्रांसलूसेंट में 50% से कम कहेंगे ज्यादा? बेटा ऐसी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ऐसा मतलब कोई कैटेगरी नहीं है कि इससे कम होगा, इससे कम। यदि उस लाइट का कोई यूज हो रहा है ना, ठीक ठाक दिख रहा है, तो वो ट्रांसपेरेंट। अब जैसे देखो किसकी हाइट कम है, किसकी हाइट ज्यादा है ना, तो बताओ एक नॉर्मल पर्सन की हाइट कितनी, किसको आप कम हाइट बोलोगे? कंपैरिजन पे डिपेंड करेगा, किससे कंपेयर कंपैरिजन पे करते हैं। डिपेंड करते हैं ना। यदि आप बोलोगे किसी बॉय की हाइट 5 फीट से कम है तो उसको कम हाइट में काउंट करेंगे। अब यदि किसी की 4.999 है तो उसको भी रिजेक्ट कर दोगे क्या? नहीं बेटा तेरी तो कम है यार, 1.001 है ना। वो एक ऐसा नहीं हो सकता ना, वो एक अप्रोक्सीमेशन पे डिपेंड करेगा। आ गई ना बात समझ में? तो ऐसे कोई फिक्स वो नहीं है
हाँ अप्रोक्सीमेशन है कि यार इसके आसपास होगी तो उसको हम कम बोल देंगे, है ना, कि 90 के आसपास कोई लाइट रे पास करेगी तो उसको हम बोल देंगे कि वो कम है। समझ में आया? यस सर। यस सर। ट्रांसपेरेंट में वाटर लिखा है और इसमें भी सर क्या? आपने सर ट्रांसपेरेंट में भी वाटर लिखा है, वो पगला वगला हो गया क्या? क्या लिखा है पूरा पढ़। जब पढ़ाते हैं तब सोते रहते हैं क्या? क्या बोला बेटा? मैंने क्या बोला है बताओ, रिपीट तो करो। सर जब थिक लेयर होगी तो वो ट्रांसलूसेंट कहलाएगा। काफी सारा तो सर वो ट्रांसलूसेंट। हाँ तो बस इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर कोई भी चीज तो वाटर दोनों हो सकता है। हाँ अब देखो सुनो, आपके एग्जाम्पल के लिए आपने कुछ लिखा हुआ है ना, मान लो आपने ये लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक वाटर की लेयर आ गई, एक हल्के से वाटर की क्या आ गई, लेयर आ गई, तो क्या लिखा हुआ है पढ़ सकते हो? यस सर। पढ़ सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको मान लो उसी पेपर को आप स्विमिंग पूल की बॉटम में रख दो तो क्या आप पढ़ पाओगे? नो सर। लेकिन आपको दिखेगा तो सही ना कि पेपर रखा हुआ है, यस सर। उसपे कुछ लिखा हुआ है दिखेगा, लेकिन आप पढ़ पाओगे क्या? नो सर। नहीं पढ़ पाओगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांसलूसेंट बोल देंगे। लेकिन ट्रांसलूसेंट। हाँ लेकिन हल्की सी लेयर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट ही बोलेंगे। ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो अब फिर क्यों डाउट है कि सर वाटर उसमें है, वाटर उसमें, कैसे फालतू फालतू बातें करते हो? ठीक है, अब मान लो स्पेक्स है ना, स्पेक्स लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? कई बार बाइक पे हम ड्राइव करते हैं तो क्या होता है कि हवा वगैरह नहीं लगे, है ना, उसीलिए हम स्पेक्स लगाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, एक स्पेक्स लगा दिया, सेकेंड भी लगा दिया, थर्ड भी लगा दिया, फोर्थ भी लगा दिया, फिफ्थ भी लगा लिया, तो क्या आपकी विजिबिलिटी कम होगी या नहीं होगी? होगी। क्योंकि यदि एक जो था सिंगल वो अराउंड 5% इंटेंसिटी को कम कर रहा था। कितना कम कर रहा था? अराउंड 5%। तो 5% से ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने 10 लगा दिया, 5 5 5 5 5, तो वो इतना कम हो गया कि हमें उसका इफेक्ट होने लग गया। ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया कि वो ट्रांसलूसेंट हो गया, है ना, ट्रांसलूसेंट। अब मान लो जैसे मान लो आप कहीं मार्केट जाते हो, किसी ने बोला कि कोई पैसे मांगने आया है ना, उसको आपने 5 रुपीज दे दिए। क्यों? क्योंकि आपके पापा ने आपको 1000 रुपीज दिए थे, उसमें 5 रुपीज का यदि आपने डोनेट कर दिए तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है ना। लेकिन 5 5 5 क्या आप 100 लोगों को दे दोगे क्या? नो सर। नहीं ना। क्यों? क्योंकि पता चलने लगेगा कि एक 5 से क्या हुआ, इतना माइन्यूट सा चेंज हुआ कि उससे आपको इफेक्ट नहीं हुआ, तो उसको हमने ट्रांसपेरेंट ही अज्यूम किया, है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि हमने बहुत सारी लेयर लगाई और उसमें इतना इंटेंसिटी कम हो गया कि वो आपको इफेक्ट करने लग गया, तो उसको आप क्या बोल दोगे? सर स्कैम, ट्रांसलूसेंट बोल दोगे। और यदि उसका आपने मान लो 5 रुपीज आपने दे दिए 200 लोगों को, तो क्या बची आपके पास? कुछ ही नहीं बचा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ओपेक ही बोल देंगे। उससे हम क्या बोल देंगे? ओपेक ही मान लेंगे। ये आपने देखो सर के साथ भी कर सकते हैं, ये तो सर किसी के भी साथ कर सकते हैं। ओपेक, ठीक है। अब देखो इस पेपर से आपको हल्की सी लाइट दिख रही है? यस सर। चलो 2 लेयर लगा दो, और कम हो गई, 3 लेयर लगा दो, है ना। अराउंड 10 लेयर लगा दोगे तो क्या होगा? हो जाएगा। लेकिन हाँ, लेकिन 100% ओपेक बोल सकते हैं क्या हम? 100% सकते हैं ना। तो अब फिर वही बात, सर उसमें इतना हो रहा है, या पूरा मूड खराब कर देते हो तुम। ठीक है, ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चन पूछ के। अब बेटा डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, लिख लोगे? यस सर। हाँ, अब देखो कोई भी सरफेस पे यदि लाइट आती है, कोई भी सरफेस पे क्या हुई, लाइट रे इंसिडेंट हुई, कोई भी लाइट आई, ठीक है, कोई भी लाइट आई, उसके 3 पार्ट होते हैं। उसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं हमेशा। ठीक है, ये वाला कलर चेंज कर देता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट होता है रिफ्लेक्ट। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? रिफ्लेक्ट। सेकेंड पार्ट होता है जो दूसरे मीडियम में चला जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्ट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्ट। और थर्ड पार्ट
ये जो मीडियम है, ये जो सर ये surface आपने है, साउंड चैप्टर में भी बताया था। यस सर, आपने बनवाया था ये। तीनों क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब भी हो जाती है। तो हमेशा तीनों काम होंगे, लेकिन यदि हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि 100% क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि 100% रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब्जॉर्प्शन तो नहीं पढ़ते, लेकिन जब बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, नहीं होता ना। लेकिन कोई भी चीज 100% नहीं होगी। आ गई बात समझ में? यस सर। कोई भी चीज 100% एक काम नहीं करती है। क्लियर है? सर अच्छा। यस सर। सर इसलिए जब पेंसिल को पानी में रखते हैं फिर वो रिफ्रैक्टेड हो जाती है। नहीं बेटा, वो सब अलग है, अभी आप उस चीज को भूल जाओ। अच्छा, रे ऑफ लाइट क्या होता है? सर व्हाट? रे सर जितना सोर्स से जितनी दूर जा नहीं 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 नहीं। सर मतलब सर वन रे जब जाती है। सर वन रे सर नहीं। एक पोजीशन। क्या होता है? सर सन से लेके अर्थ तक आने तक का पाथ कह सकते हैं। पाथ ऑफ लाइट को बोलते हैं हम रे। क्या बोलते हैं? पाथ ऑफ लाइट। कोई भी पाथ है, यदि हमने ये बनाया है तो इसने बताया कि इधर ऑब्वियसली क्या होगा, सोर्स होगा, और इधर कोई भी जिसके पास जा रही है ना, तो हमें सोर्स से लाइट का फ्लो का डायरेक्शन बताया, किस पाथ में लाइट रे जा रही है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रे। तो रे की शॉर्टेस्ट डेफिनेशन हुई पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे। क्या होता है? पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे। क्लियर है? अच्छा, अब किसी भी सोर्स से कितनी रेस आती है? इनफाइनाइट रेस आती है। कभी भी सिंगल रे के बारे में बात कर सकते हैं क्या कि बल्ब से एक ही रे आई? ठीक है, तो हमेशा ये जो रेज होती है वो क्या होती है, ग्रुप में होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं? बीम। बीम क्या होता है? ग्रुप ऑफ रेस इज कॉल्ड बीम। कोई प्रॉब्लम है? सर हम ग्रुप ऑफ बीम को लाइट कहते हैं। अबे नहीं, ठीक है, कुछ नहीं बोलते ग्रुप ऑफ बीम को। ठीक है, ग्रुप ऑफ रेस को हम क्या बोलते हैं? बीम। ठीक है, अब देखो किसी भी सोर्स से हमेशा सिंगल रे तो नहीं आ सकती, हमेशा क्या होगा, ग्रुप होगा, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? बीम। एक बीम में कितनी रेज होती है? इनफाइनाइट रेज। आ गई बात में? कितनी होती है? इनफाइनाइट रेज, मतलब उसकी कभी काउंटिंग की बात हम नहीं करते हैं। क्लियर है? अब ये बीम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? 3 टाइप। सर वो वाला डायग्राम बनाना था क्या? कौन सा? नहीं सर, वो रिफ्रैक्शन वाला, रिफ्लेक्शन बना और लेना, बनाना है तो ठीक है। अब देखो बेटा, जब रेस पैरेलल होगी तो उसको हम बोल देंगे पैरेलल बीम। ये क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम। और इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम। कोई समस्या है? नो सर। ठीक है, अच्छा, एक बीम में कितनी रेज होती है उससे हम कभी भी कोई इस टाइप का डिस्कशन नहीं करते हैं ना। मतलब जैसे मान लो मैंने एक बनाया कैंडल, और कैंडल से मैंने 2 रेज निकाल दी है ना, या 3 या 4 रेज निकाल दी है ना कैंडल से, और ये मैंने बनाया सन, और सन से मैंने 2 रेज निकाल दी। तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि कैंडल पावरफुल हो गया सन से। आ गई बात समझ में? मतलब रेस का और उसकी पावर का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब आप ये मत बोल देना कि सर कैंडल से 4 रेज निकला है तो कैंडल पावरफुल हो गया सन से। ऐसा कभी भी नहीं होगा। नहीं। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे ये बात बताओ कि पैरेलल बीम क्या होता है? जिसमें रेस पैरेलल होती है ना। अच्छा, सन से कैसी रेस आती है? डाइवर्जिंग। एक्चुअल में तो डाइवर्जिंग होता है ना, लेकिन हम तो केवल एक, अब देखो सन के कंपैरिजन में हम तो एक पॉइंट ही है ना, पॉइंट भी नहीं है हम तो, है ना।
यस सर। तो यस उस- सर। तो वहां पे रेस कैसी होगी, वो पैरेलली दिखती है ना, वो कैसी दिखती है, पैरेलली दिखती है। तो सन से जो रेज आती है वो Parallel. कैसी होती है, पैरेलल हम मानते हैं। जो भी थोड़ा दूरी से, थोड़ी सी भी दूर से यदि कोई सोर्स आ रहा है तो उससे जो रेज आती है वो कैसी होती है, पैरेलल आती है। पैरेलल। आ गई बात सुनने। जैसे एक Parallel. एग्जांपल के लिए Yes, मान लो sir. ये एक लाइट रे है ना, सेकेंड ये है। अब यदि हम देखें तो ये आइडियली पैरेलल तो नहीं है ना, ये आइडियली पैरेलल है क्या, नहीं है। लेकिन इसमें जो चेंजेस है वो कितना है, बहुत माइन्यूट है, नेग्लिजिबल है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि दोनों रेस कैसी है, पैरेलल है। आ गई बात समझ में। सर पिछली स्लाइड सब बाद में ले लेना, ठीक है। तो क्लियर है बेटा, अब समझ में आ गया रेज और बीम में डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, Yes, sir. अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फर्स्ट है लाइट ऑलवेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन पाथ। किस पाथ में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन। उसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, लाइट हमेशा स्ट्रेट। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करो, घर पे एक कैंडल लो, ठीक है, प्रैक्टिकल कर लेना घर पे, मेरे को पता है कोई नहीं करेगा, है ना। एक कैंडल है, यहाँ पे एक पाइप रखो, इधर से देखोगे तो कैंडल दिखाई देगा नहीं देगा, यस देगा सर। सर। सर एनसीईआरटी में एक कार्डबोर्ड वाला दिया था। हाँ। अब यहाँ पे क्या करो, एक और पाइप ले लो, क्या था? हाँ एक और पाइप ले लो, इसको थोड़ा सा बेंड कर लो, ठीक है। इसमें से लाइट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, सर। ठीक है। क्यों, क्योंकि लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हो गया प्रूफ। चलो आगे, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ इन वैक्यूम। वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ पार्टिकल्स में अलग हो जाती है ना। हाँ ठीक है। ये कहाँ होती है, वैक्यूम में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी। ठीक है। अच्छा, एयर में, इन एयर, एयर में होती है 2.98। कितनी होती है, 2.9। तो इसको भी अप्रोक्सीमेटली हम सी के इक्वल ही लेते हैं। मतलब इस एयर में भी स्पीड कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड ही लेते हैं, ठीक है। ग्लास में होती है कितनी, कितनी होती है सर आपने स्ट्रेट लाइट, स्ट्रेट के आगे क्या लिखा है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, नहीं सर स्ट्रेट के आगे जो एक वर्ड लिखा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ग्लास में इतनी होती है। अगली बात बेटा समझ में, यस सर। फिर है स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। यस सर। यस सर। डिफरेंट इन, सर तो मतलब सर आपने स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के नीचे क्या लिखा है? क्या लिखा हो, ग्लास, स्पीड ऑफ Speed लाइट of इन light. ग्लास को हम अप्रोक्सीमेटली सी से ही मानते हैं ना, उसे भी। किसे, सर नहीं, उसको Speed सी of से light in represent glass. करते हैं। ग्लास में नहीं, इसी नहीं मानते हैं, ठीक है। ओके सर। तो यार देखो, ये सुनो, 300 रुपीज के कंपैरिजन में 298 रुपीज अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। यस सर। लेकिन 300 के कंपैरिजन में 200 नहीं है, नो सर। नहीं है ना। यस सर। देखो ना चेंजेस, मान लो 300 में से 2 रुपीज किसी को दे दिए तो कंसीडर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, सर कर सकते कर हैं। सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 100 का है, तो 100 कंसीडर कर सकते हो क्या, नो नहीं कर सकते ना यार। फिर मान लो किसी की फीस 30,000 है, तो उन्होंने कितनी फीस दे दी, 29,800, मतलब 200 का चेंज है, तो उतना कंसीडर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। लेकिन
किया जा सकता है 30,200, लेकिन 30,000 में 20,000 दे दे, 10,000 का ऑफ, ये कंसीडर नो सर, वो नहीं नहीं किया कर सकते। जाता। चेंजेस ज्यादा ही ऑफ कर दिया। हाँ, यदि 1% के कंपैरिजन में हो, जैसे 100 रुपीज के कंपैरिजन में 1 को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं ना, उससे कम को फिर हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते है ना। ओके सर। फोर्थ है लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नॉन मैकेनिकल। सर अच्छा, शेप के हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल है ट्रांसवर्स है? ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में क्या बनते हैं? कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन। क्या बनते हैं? हाँ, उल्टा लटका दूंगा। कौन बोल रहा कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन? क्या बनते हैं? क्रस्ट एंड ट्रफ। मैं गलत बोल रहा हूँ तो क्या तुम भी गलत बोलोगे? मैं चेक कर रहा हूँ कि तुम लोग सही बोलते हैं। नहीं सर, वही बोला। नहीं हाँ, सर। चलो ठीक है। अब लाइट जो है, अब बेटा क्या होता है, लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। कुछ प्रॉपर्टी उसके पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती है और कुछ पार्टिकल वेव नेचर से एक्सप्लेन होती है। तो अभी तक हमें पता नहीं चला है कि लाइट क्या है, तो उसी को हम बोल देते हैं लाइट हैज ड्यूअल नेचर। क्या बोल देते हैं? लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर। वो क्यों ड्यूअल नेचर है, एक और बताएंगे प्लीज? उसके जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सिंगल नेचर से एक्सप्लेन नहीं होती। ठीक है सर, कैसे नहीं होती है? सर थोड़े एग्जांपल दीजिएगा प्लीज। एक ही नेचर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, पता है क्या? नहीं पता है ना, इसलिए मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता है। ठीक है, ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हो गया? ड्यूअल नेचर का मतलब बेटा लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। ठीक है, मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जो लाइट है वो क्या होती है, एनर्जी इसे छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। आ गई बात में? और कुछ बोलते हैं लाइट ऐसे आ रही है। ठीक है, तो वैसे 90% जो प्रॉपर्टीज हैं वो इससे वेव नेचर से एक्सप्लेन हो जाती है, लेकिन एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता। ठीक है सर वैसे आपने कौन सा नाम लिया था, वो लंबा सा, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट वाला नाम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये लाइट की प्रॉपर्टीज है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, अब लाइट में कितने कलर होते हैं? ठीक है, 7। या इसी में हम ऐड कर देते हैं कि उसमें जो 7 कलर्स की वेवलेंथ होती है ना, इट हैज, इसको बोलते हैं विजिबल लाइट, है ना। कहां से कहां तक होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। और किस सीक्वेंस में होती है? विबग्योर। आ गई बात में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब आते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आपको सबको पता होगा। पता है? यस सर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लाइट रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? बीम बाउंस होती है। हाँ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, मतलब किसी भी एक मीडियम से लाइट आए, किसी सरफेस से टकराए और वापस उसी मीडियम में चली जाए, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। आ गई बात में? ये वाली सब आपको मिल जाएगा बाद में। ठीक है, देखो ये क्या है? एक पॉलिश्ड सरफेस। ये क्या है? एक पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है सर ये कौन सी सरफेस होती है? पॉलिश। किसी भी ग्लास के ऊपर यदि आप सिल्वर की पॉलिश कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है? मिरर बन। किसकी पॉलिश होती है? सिल्वर की। किसकी पॉलिश होती है?
सिल्वर की। क्यों? क्योंकि सिल्वर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जैसे आपकी इमेज तो आपके घर के फ्लोर में भी बन जाती है, लेकिन फ्लोर क्या करता है, 100% एनर्जी में से 20% ही रिफ्लेक्ट करता है ना, लेकिन जो सिल्वर होती है वो सबसे ज्यादा अमाउंट को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए पॉलिश किसकी होती है, सिल्वर। ठीक है, तो आप सर हाँ सर तो ग्लास क्यों लगाते हैं, सिर्फ सिल्वर ही लगा दिया करें। बहुत महंगा आता है। सुनो, एक बार बताओ, सिल्वर आपने लगा दिया तो सिल्वर का एक ऐसे हवा में तो नहीं लगा सकते, उसको थोड़ा मजबूत भी बनाना पड़ेगा। यस सर। और मजबूत बनाओगे तो वो उसका वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो महंगा होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, मतलब लगा सकते हैं सर ऐसे तो सर वायरिंग पे भी सिल्वर लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन सिल्वर का कोएफिशिएंट मतलब जो रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है। आगे बस में, अब देखो ग्लास सस्ता ही होता है, उसके ऊपर क्या कर दो, सिल्वर का एक पेंट होता है, बस वो पेंट कर दो तो वो क्या हो जाता है, मिरर बन जाता है। आ गई बात समझ में? तो रिफ्लेक्शन ऑफ क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इन medium after strike any reflecting surface। ठीक है, मतलब किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से यदि लाइट रे स्ट्राइक करके सेम मीडियम में चली जाए तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जरूरी नहीं है कि वो सरफेस आपका मिरर हो सकता है कि वो क्या हो, आपके ट्रे हो सकती है, आपकी हो सकता है आपका ब्लैक बोर्ड हो सकता है। आ गई बात समझ में? लेकिन उन सब में रिफ्लेक्शन उतना ज्यादा नहीं होता। आ गई बात समझ में? ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब यहाँ से है ना, अब यहाँ से मान लो ये लाइट रे आई। ठीक है, जो लाइट रे आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। आ गई बात समझ में? तो इंसिडेंट रे क्या होता है, जो लाइट आती है, रे विच ट्रेवल टुवर्ड्स मिरर। आ गई बात समझ में? जो मिरर की साइड, मिरर की लाइट सर और कुछ भी तो कह सकते हैं सर पॉलिश सरफेस। इसका हमें क्या आंसर करूं? टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट लिख ले तो सारे का हो जाएगा फिर। मीडियम के आगे सर आपने क्या लिखा है? जो लिखना है। ठीक है, सर आपने बताओ, मीडियम के आगे क्या लिखा? सर सारे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन कभी आप अपना इमेज फॉर्मेशन अपने घर की फ्लोरिंग से करते हो क्या? नो सर। करते हो, मिरर से ही करते हो ना, तो फिर क्यों कोई ऑब्जेक्ट दूसरा लिख लोगे ना? क्योंकि प्रॉपर रिफ्लेक्शन तो आपका मिरर से ही होगा ना, मिरर से होगा या किसी पॉलिश सरफेस से होगा। रिफ्लेक्शन तो आप आइडियली देखो तो हर चीज से होता है। आपकी यदि लैपटॉप की स्क्रीन बंद है तो वहां पे भी आपकी इमेज आपको स्क्रीन में दिख जाती है। यस सर। ना, तो रिफ्लेक्शन तो हर चीज से होता है, लेकिन प्रॉपर रिफ्लेक्शन किस में होगा, पॉलिश सरफेस से। आ गई बात समझ में? के बाद सर आपने क्या लिखा है? ठीक है सर, आपने आफ्टर के बाद क्या लिखा? स्ट्राइक्स एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसलिए जब डेफिनेशन बोलते हैं ना उसको आराम से सुना करो। ये होता है बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है मिरर के साथ। क्लियर है? उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये होता है नॉर्मल। ये क्या होता है आपका? नॉर्मल। नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या होता है? परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल हमेशा ऊपर की साइड होगा क्या बेटा?
जरूरी नहीं है। जरूरी यस नहीं सर। है ना, नहीं बेटा, हमने बोला है क्या ऐसा? हर बार हमने बोला है जरूरी सरफेस के परपेंडिकुलर, हमने क्या बोला है? सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस हाँ, के परपेंडिकुलर। सरफेस यदि आपका इस टाइप का है तो परपेंडिकुलर ये होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन सरफेस यदि आपका ऐसा हो गया टिल्टेड, तो नॉर्मल भी आपका टिल्ट करेगा, समझे? यस सर। ठीक है, यस सर। हमेशा ये मत याद रखना कि हमेशा नॉर्मल ऊपर होता है, हमेशा होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना? परपेंडिकुलर। डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, यदि आपने मिरर को ऐसा यस सर उल्टा रख दिया तो आपका डाउनवर्ड भी हो सकता है। आ गई बात समझ में? तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना? तो देखो डेफिनेशन भी हमने ऐसा लिखा है क्या कि परपेंडिकुलर लाइन अपवर्ड्स, ऐसी तो कोई बात हमने लिखी नहीं है। हमने लिखा है परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर जो भी ड्रॉ होगा उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये रे होती है आपकी रिफ्लेक्टेड, क्या होती है? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? रे which moves away from normal, which move away from normal, sorry, away from mirror, है ना? mirror after reflection। आ गई बात समझ में बेटा? ठीक है, अच्छा। सर आपने नॉर्मल के बाद सही क्या साइन बनाया? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइन। सर नॉर्मल किसको मान सकते हैं सर रियल लाइफ? जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है? नॉर्मल भी रे है ना? नहीं सर हमें तो सर रिफ्लेक्टेड, ये आपका हाथ है, इस पे ये परपेंडिकुलर बना दिया तो ये इस सरफेस का नॉर्मल हो गया, क्लियर है? ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल, ठीक है? तो नॉर्मल चेंज होगा जैसे जरूरी नहीं है चेंज ऊपर होगा, की तरफ ही हाँ ठीक है। सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, क्लियर है? ये जो एंगल होता है, ये एंगल किस किस के बीच का है? एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये वाला हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? सर आपने बताया था दोनों एंगल इक्वल रहते हैं। तो होते हैं ना, मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, अभी पढ़ाएंगे वो चीज अपन आगे, है ना? तो ये क्या होता है ये समझ में आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? एंगल बिटवीन, बेटा किसका नॉइस आ रहा है वो अपना माइक बंद ही रखे, है ना? तो क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर ये NSIR का मतलब क्या है? इसका बेटा सर NSIR। NSIR क्या लिखा है? सर नॉर्मल। सर एंगल ऑफ इंसिडेंट के ऊपर। नो, ये एंगल किसके लिए लिखा है? नॉर्मल है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट, क्लियर है? ओके सर। अच्छा, ये जो एंगल होता है मिरर के साथ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं ग्लांस एंगल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल होगा इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा मैंने बोला ना, कार्तिक माइक ऑफ रखो बेटा, बहुत नॉइस आता है तुम्हारे इससे, है ना? ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आ गई बात समझ में? हमेशा ये बात याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं, ठीक है? सरफेस के साथ मेजर नहीं करते हैं, क्लियर है? हमेशा कहां से मेजर करते हैं? ठीक है?
अब यहाँ पे देखो, अब मैं डिफरेंट केसेस बता रहा हूँ, सर प्लीज पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। वो आपको मिल जाएगी, है ना। यहाँ पे यदि बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये वाला एंगल आपको मान लो ये नॉर्मल है ना, ये वाला एंगल 30 डिग्री दे दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, कितना होगा बताओ। सर 60 डिग्री। 60। सर जो आपने सर 30 दिया उसे क्या बोलते हैं, उस वाले एंगल को? ग्लांस एंगल, ठीक है। कार्तिक, तो माइक ऑफ रखना है। देखो सर अब देखो बेटा, यहां से मान लो कोई लाइट रे इधर से आ रही है, जस्ट अपोजिट आ गई ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 90 डिग्री। डिग्री। अभी मैंने क्या स्टेटमेंट बोला था? एंगल ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो अच्छा देखो, अब इसका नॉर्मल भी वही है, दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 होगा, 0 होगा? 0। ठीक है। सर 0 क्यों होगा? बेटा पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल 0 होता है। ओके सर। ये आया तो ये वाला एंगल कंसीडर करोगे, ये आ जाएगा तो ये वाला कंसीडर करोगे, है ना। और जस्ट सीधा ही आ गया तो फिर कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये बात छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, ये क्या करती है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन को गलत करवा देती है ना। क्लियर है? अब रिफ्लेक्शन कैसा भी हो, रिफ्लेक्शन कैसा भी हो, किसी भी सरफेस से हो, हमेशा रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, ठीक है। किसी भी सरफेस से हो, कैसा भी रिफ्लेक्शन हो, हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं ना। सर जो ग्लांस एंगल है सर वो हमेशा डबल रहेगा इंसिडेंस का? नहीं, देखो ये 30 है तो ये 60 है। अच्छा ये वाला मैं बोल दूं, ये वाला एंगल मैंने बोल दिया 50, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 40। है ना। हम मान लो ये वाला एंगल मैंने बोल दिया 80, तो आई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, समझ गए ना। हाँ ठीक है। यस सर। तो ये आपका मिरर है ना, तो ये मान लो लाइट रे आया, ठीक है, ये आपका क्या है? नॉर्मल है, ठीक। और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो हमेशा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं लॉ नंबर 1 है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। सेकंड आपका ये है कि तीनों हमेशा इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। किसमें होती है? सेम प्लेन में होती है। सेम प्लेन का मतलब पता है क्या होता है? यस सर, जो सरफेस सेम लाइन में। सेम लाइन नहीं, सेम प्लेन। जैसे ये मान लो ये एक प्लेन है, ये क्या है? प्लेन है। तो यदि ऐसे रे आएगी तो ये ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है, ये इसी प्लेन में जाएगी, ठीक है। यदि कोई ऐसी आ रही है तो वो आपकी तरफ ही आएगी, है ना, ऐसे होकर ऐसे आएगी। इधर है तो वो इधर ही जाएगी, ऐसे नहीं होगा इधर आके रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। आ गई बात समझ में? तीनों क्या रहेगी? एक ही प्लेन में होती है ना। तो सेकंड लॉस क्या है? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal R lies on same plane. same plane. lie on same plane. आ गई बात समझ में? ठीक है। यस सर। अच्छा, कोई यदि ये भी पूछे कि आपका
है ना, कि रिफ्लेक्शन बताओ, है ना, तो आपने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिख दी और लॉज नहीं लिखे तो मार्क्स कट जाएंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, रिफ्लेक्शन के साथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंपलसरी हैं, उसमें अलग से मेंशन नहीं होगा कि लॉज भी बताना है। क्लियर है? यस सर। आज जो पढ़ाया उसमें किसी को कोई समस्या है? नो सर।